स्वागत करता हूँ आपका दोस्तों एक और वीडियो में इस मशीन लर्निंग के सीरीज़ में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लॉटली के बारे में। इसमें हम सारे फंक्शंस देखेंगे और क्या क्या कर सकते हैं हम प्लॉटली से, जैसे कि हम बार ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और स्कैटर डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं और हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया और वायलिन हो गया। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ थ्री डी प्लॉट्स भी। ये प्लॉटली हमें थ्री डी प्लॉट्स अलाउ करता है थ्री डी डेटा को रिप्रेजेंट करने का। तो ये सब देखेंगे इस पूरे वीडियो में और जानेंगे कि कौन सा कहाँ यूज़ करते हैं और उसको कोड कैसे करते हैं। तो मैं सब करने जा रहा हूँ गूगल कोलैब में। शुरू करते हैं पहले से। सबसे पहले बार ग्राफ। बार ग्राफ हम कब यूज़ करते हैं? बार ग्राफ हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास डेटा नंबर में भी हो और उसकी कुछ कैटेगरीज भी हो। बार ग्राफ से पहले हम लाइन ग्राफ देख लेते हैं। सबसे पहले लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ यानी रेखा। रेखा रेखा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? दो बिंदु। तो दो पॉइंट्स चाहिए कोई भी लाइन प्लॉट करने के लिए। सपोज एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट है। अब इनके बीच में हम आराम से लाइन खींच सकते हैं। एक से ज़्यादा पॉइंट हुए, मान लेते हैं ये, तो ऐसे लाइन खींच देगा। तो यही चीज़ हम कर सकते हैं कोलैब पे। सबसे पहले इंपोर्ट कर लूँगा मैं प्लॉटली की लाइब्रेरी और इसका नाम रख देंगे px। अब हम इसे px नाम से ही जानेंगे। तो इसका क्या है, लाइन बनाने के लिए एक एरे ले लेता हूँ मैं जो एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स रखेगा, जिसे हम एफसीसा भी कहते हैं। 3 और 4 ले लेते हैं। ये एरे जो है वाई वाला, ये रखेगा वाई एक्सिस के सारे पॉइंट्स। 3 4 हो गया। अब क्या करेंगे, पी एक्स डॉट लाइन एक्स और वाई पास कर देंगे। से प्लॉट हो जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि जो प्लॉटली होता है वो बैकग्राउंड में ऐसे करता है कि एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाता है, एक ऑब्जेक्ट बनाता है वो। उसके बाद उस ग्राफ को प्लॉट करता है और फिर उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देता है। तो उस ऑब्जेक्ट को कैच करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। इस फिगर ऑब्जेक्ट में वो कैच हो जाएगा उसका रिटर्न। तो इसको मैं रन करके देखता हूँ। पहली बार रन कर रहे हैं तो ये एलोकेट हो रहा है कोलैब में। तो ये रन हो गया। अब हमें कुछ दिखा नहीं क्योंकि उसने मेमोरी में बना लिया है। अभी हमें देखने के लिए कुछ शो करना पड़ेगा। इस कीवर्ड से ये आ जाता है। तो हमें दिख गया ये लाइन। तो देखिए ये लाइन, और यहाँ पे कुछ और इंटरेक्शन के लिए जूम इन जूम आउट ये सब भी है। तो देख सकते हैं लाइन ग्राफ बन गया है। तो हम प्लॉटली आखिर क्यों इस्तेमाल करते हैं? प्लॉटली क्या है, एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिससे हम ग्राफ वगैरह प्लॉट कर सकते हैं, थ्री डी रिप्रेजेंटेशन वगैरह ये सब कर सकते हैं। बट इसके कुछ फ़ायदे ये हैं कि ये काफ़ी सारे ऑप्शंस देता है आपको। काफ़ी सारे तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं, जैसे मैंने दिखाए थे कि ये सब डिस्कस करने जा रहे हैं अभी हम। कुछ तरीके लिखे थे, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, ये सारे, इन सब का अलग अलग जगह अलग अलग इस्तेमाल है। तो ये सारा ये अलाउ करता है। फिर बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग सुंदर सुंदर तरीके से डेटा को हम दिखा सकते हैं ताकि हम डेटा को पढ़ सके। डेटा जो कह रहा है हमें वो हम सुन सके। ठीक है। तो इसीलिए हम प्लॉटली लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने लाइन बना के दिखा दिया। आगे चल रहे थे जो बार के बारे में बात कर रहे थे, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ बना देता हूँ मैं। बार ग्राफ तब यूज़ करते हैं जब थोड़ा नंबर वाला डेटा भी हो और कैटेगरीज में भी हो। तो क्या होगा, जो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो नंबर वैल्यू हो गई उसकी, उसकी हाइट या लेंथ जो होगी बार की वो डिसाइड करेगा। तो इसके लिए मैं एक कोई डेटा सेट इंपोर्ट करा रहा हूँ। आइस डेटा सेट है, ये काफ़ी फेमस डेटा सेट है। शुरू में सब इसी पे ही काम करते हैं। इसमें क्या है ना, 3 तरह के फूलों का वो कैटेगरी मतलब छट छाट के रखा हुआ है। तो बहुत सारे फूलों का डेटा लिया गया और उसमें उनकी पेटल और सेपल जो होता है उसके मतलब पंखुड़ियाँ और उसका लेंथ और हाइट, इन सब का डेटा है इसमें। उसके हिसाब से इनको बांटा गया है 3 कैटेगरी में। 3 तरह के फूल हो सकते हैं। तो ये डेटा सेट इसमें इनबिल्ट ही होता है पहले से ही है, तो उसको बस इंपोर्ट करा लिया, ये तब उसको ले लिया। तो ये आ गया। अब फिगर अपने पी एक्स डॉट इसका बार ग्राफ बनाता हूँ। बार हो गया, अपना डेटा पास कर देंगे और
इसका बनाना पहले देख लेते हैं कि ये दिखता कैसा है, कॉलम्स क्या क्या है इसमें, मतलब क्या क्या चीज़ें ये रख रहा है अपने पास, इससे हमें पता चल जाएगा ना। तो इसके पास सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, स्पीशी और स्पीशी आईडी है। इनमें से किसी की दो के बीच हम बार ग्राफ बना सकते हैं। तो इसमें क्या करता हूँ, बार डेटा पास किया, x इज इक्वल टू, देखते हैं कि सेपल विड्थ ले लिया, इसकी चौड़ाई, और y में ले लेते हैं सेपल की लंबाई, और एक डॉट शो करना पड़ेगा क्योंकि हम देखना चाहते हैं, नहीं तो सिर्फ मेमोरी में बन के रह जाएगा। तो ये बन गया बार ग्राफ सिंपल लेंथ और सिंपल विड्थ के बीच में। हम कहीं पर भी किसी पॉइंट पे अगर अपना पॉइंटर रखते हैं तो वहाँ पे ये पर्टिकुलर उस डेटा पॉइंट की सिंपल विड्थ और सिंपल लेंथ बता देता है कि यहाँ 6.3 है, यहाँ 2.5 है सिंपल विड्थ। तो कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी मिल जाएगी। फिर जूम इन जूम आउट तो कर ही सकते हैं, मैंने जैसे बताया। काफ़ी इंटरेक्टिव है, और भी टूल्स हैं यहाँ, आप खुद चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं बैठ के, यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। तो मैं अगले फंक्शन पे बढ़ता हूँ। बार ग्राफ तो बन ही जाएगा, और किसी और वेरिएबल्स के बीच बनाना हो तो हम यहाँ पे चेंज करके बना सकते हैं। मैं आगे वीडियो में दूसरे दूसरे वेरिएबल लेके बनाता रहूँगा, आप जान जाएंगे। तो चलिए अब स्कैटर प्लॉट बना लेते हैं। स्कैटर प्लॉट से पहले कि स्कैटर प्लॉट कैसे काम करेगा, तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ एक पहला वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल इधर, एक वेरिएबल इधर। इन दोनों के बीच का रिलेशन जानने के लिए स्कैटर प्लॉट काम करता है। जैसे कि अ, हमने डेटा पॉइंट सारे प्लॉट कर दिए ऐसे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये सब इधर उधर स्कैटर्ड है, इसलिए इसका नाम स्कैटर्ड प्लॉट है। तो अगर ध्यान से अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पे ये एक ऐसी लाइन बना सकता हूँ। सारा डेटा पॉइंट इसी तरफ तो जा रहा है, ये देखिए सारे डेटा पॉइंट इसी तरफ जा रहा है। तो ये लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एक रिलेशन बताता है कि पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब बी भी बढ़ रहा है तो ए भी बढ़ रहा है। ठीक है। फिर एक केस ऐसा हो सकता है कि डेटा पॉइंट क्या पता है ऐसे हो, तो इसमें क्या है, इसमें अगर देखें तो ऐसे डेटा जा रहा है, नीचे की तरफ लाइन है। तो ये जब बी बढ़े जा रहा है ए घटे जा रहा है, तो नेगेटिव रिलेशन हो गया। रिलेशन तो है बट इन्वर्स रिलेशन है, ये उल्टी रिलेशन है। और इसके बाद एक सीन ऐसा हो सकता है कि काफ़ी ही फैला हुआ है डेटा, आपको पता ही नहीं चल रहा है बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अगर आप ध्यान से ऐसे इन डेटा का देखें तो एक सीधी लाइन बनती है जो बी के पैरेलल है, इसे एक्स एक्सिस के। तो इसका मतलब है बी बढ़ रहा है, बढ़े जा रहा है, ए पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है। तो ये तीन केस हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें ज़ीरो रिलेशन है, ज़ीरो कोरिलेशन है। बाद में एक आता है कोरिलेशन फैक्टर या कोरिलेशन वैल्यू, तो वो -1 से 1 के बीच हो सकता है। ठीक है। 1 मतलब कि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव कोरिलेशन, दोनों साथ ही बढ़ रहे हैं साथ ही घट रहे हैं। -1 मतलब काफ़ी ही अच्छा नेगेटिव कोरिलेशन, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। और जितना ये ज़ीरो के पास होगा उसका ये मतलब है कि कोई रिलेशन ही नहीं है। स्कैटर प्लॉट तो ऐसे काम करता है। तो स्कैटर में हम देख लेते हैं कि कैसे इसको प्लॉट करेंगे। तो डेटा सेट वही आइरिस वाला तो है ही हमारे पास। फिगर में क्या लूँ मैं, पी एक्स डॉट स्कैटर। अब इसमें पास कर देते हैं अपना डेटा सेट डी एफ। एक्स एक्सिस में क्या लूँ, एक्स एक्सिस में ले लेते हैं हम पेटल विड्थ, और वाई एक्सिस में ले लेते हैं हम पेटल लेंथ। डबल कोट्स में लेना होगा। और मैं इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा स्पीशीज़ के बेसिस पे। स्पीशीज़ कलर को डिफ्रेंशिएट करेंगे बेसिकली स्पीशीज़ के बेसिस पे। इससे ये तो हो गया। हाँ, देखने के लिए शो तो करना ही पड़ेगा हमें, दिखाएगा ही कहाँ, बना के रख लेगा अपने पास। तो ये आ गया। तो अगर हम डेटा पॉइंट को देखें
पेन ले आता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो ये रेड वालों को अगर देखें तो ये भी एक हल्का सा पॉजिटिव रिलेशन बना रहे हैं। तो पेटल लेंथ और पेटल विड्थ का रिलेशन तो है एक पॉजिटिव रिलेशन, मतलब ये बढ़ रहा था वो भी बढ़ रहा है। तो ये सेकेंड टाइप क्या है, वर्सिकलर स्पेशी के लिए ये सही है। और अगर मैं देखूँ स्पेशी के लिए तो ये इसके लिए भी ये सही है। ज़्यादा नहीं, हल्का सा, हल्का सा देखें तो हम रिलेशन तो है, इसमें सबसे ज़्यादा दिख रहा है। और इसमें भी कुछ खास रिलेशन नहीं है, इतना नहीं है। तो इस सेटोसा स्पेशी के लिए कुछ खास रिलेशन है नहीं पेटल लेंथ और पेटल विड्थ का। बट वर्सिकलर का आ रहा है और वर्जिनिका का भी आ रहा है। ऐसे ही काफ़ी सारे इंसाइट्स, आप कुछ और सोच सकते हैं, आपको कुछ और दिख जाए जो ये बोल रहा है, जो डेटा किसको क्या दिख जाए क्या पता। इसलिए इतने सारे तरह के ग्राफ होते हैं, हर किसी चीज़ का अलग अलग होता है। तो किसी चीज़ में क्या रिप्रेजेंट हो जाए, तो यहाँ पे दो चीज़ जो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन क्या है, उन दोनों से एक दूसरे से क्या मतलब है, ये दिख सकता है। तो इसलिए हम स्कैटर प्लॉट यूज़ करते हैं। तो देखते हैं अगला क्या है। चलिए अब हिस्टोग्राम के बारे में देख लेते हैं। हिस्टोग्राम तो बार ग्राफ जैसा ही होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो इसके लिए मैं कोड कर देता हूँ हिस्टोग्राम क्या। हिस्टोग्राम पास कर देंगे अपना डेटा फ्रेम, मतलब अपना डेटा सेट जो आइरिस डेटा सेट है। और प्लॉट करते हैं, चलिए सेपल लेंथ और पेटल विड्थ के वर्सेस। कर देता हूँ फेक डॉट शो ताकि मैं देख सकूँ क्या है। ये इक्वल होगा, डबल कोट्स में आएगा। हाँ, कितने एरर हो रहे हैं, छोटी छोटी गलतियाँ बार बार हो रही हैं। ठीक है, इसको जूम आउट करके देख लेते हैं थोड़ा सा। बहुत कहा था बहुत इंटरेक्टिव है, तो जूम इन जूम आउट और लासो बॉक्स बहुत चीज़ें हैं। हम डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। तो ये रहा। तो अब देख लेते हैं हम कि अगला क्या है, पाई चार्ट। पाई चार्ट, पाई चार्ट में क्या होता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है पाई चार्ट। ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड डेटा के लिए नहीं है, क्यों नंबर बेस्ड। बट ये रिप्रेजेंट करता है आपका कंट्रीब्यूशन, मतलब टोटल के लिए आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अम, या, कोई कंपनी है जिसमें मान लीजिए ये सैमसंग की कंपनी है, ठीक है। तो वो फ्रिज भी बनाती हैं और टीवी भी बनाती हैं और मोबाइल्स हो गया, और क्या, और चलिए कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हो गया, ठीक है। तो अब इन सब का अलग अलग कंट्रीब्यूशन की फ्रिज ने उनके टोटल रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट किया, और टीवी से कितना कंट्रीब्यूशन आया। तो आप देखोगे कि टीवी का देखो, फ्रिज का इतना था, टीवी का बड़ा स्लाइस है, पाई में बड़ा हिस्सा है, तो टीवी ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, ये दिख के पता चल रहा है। मोबाइल और सॉफ्टवेयर का कुछ लग रहा है बराबर बराबर ही कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये चीज़ें पता कर सकते हैं। हम ये नहीं पता कर सकते कि ठीक है टीवी का ज़्यादा है फ्रिज का कम है, बट कितना ज़्यादा फ़र्क है वो देख के नहीं पता चलेगा। तो नंबर्स वंबर्स ज़्यादा पता नहीं चलेंगे, बस रिलेटिव पता चलेगा कि हाँ टीवी ने ज़्यादा किया, सबसे ज़्यादा टीवी ने किया है, मोबाइल और सॉफ्टवेयर ने बराबर कंट्रीब्यूशन किया है पूरे टोटल के लिए। तो ऐसे यही सब चीज़ें हम पता कर सकते हैं। तो इसके कोई का रिप्रेजेंटेशन दिखने में तो काफ़ी सुंदर ही लगता है। तो इसको देखते हैं कि कोड कैसे करें। कर लेता हूँ, इसके लिए मैं टिप्स डेटा सेट से करके दिखाता हूँ। टिप्स डेटा सेट में बेसिकली क्या है कि कितने टिप्स मिले हैं वेटर्स को किसी एक दिन में, और उनका क्या, कितने का उन्होंने ऑर्डर किया था, उन्होंने कितना टिप में दिया, यही सब है। पी एक्स पाई में अपना डेटा सेट डी एफ पास कर देता हूँ। इसमें आता है वैल्यूज़, किस चीज़ को प्लॉट करना है वैल्यूज़, तो वो कर देते हैं टोटल बिल को, टोटल बिल, ठीक है। और आता है नेम्स, नेम्स में किसके बेसिस पे, मतलब कौन से पाइस किस बेसिस पे कटेंगे, ये वो हो गया, ठीक है, डे के बेसिस पे पाई कटेंगे। तो ये बन गया, और इसको फिर शो करा देते हैं।
ठीक है, ये देखो इसमें क्या है, लाल वाला संडे के लिए है 33%, ये लिख रखा है इसमें 33% है संडे के लिए, और सैटरडे के लिए 36%। दूर से देखोगे तो ये ब्लू और रेड का बराबर ही हिस्सा है लगभग, तो उन्होंने काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब इस दिन ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टिप्स मिले हैं। और फिर उसके बाद थर्सडे को मिले हैं, पहले ये दोनों फिर थर्सडे, और सबसे कम फ्राइडे को मिले हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट हो गया, दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट इसमें यही इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है कि किसने कितना हिस्सा कंट्रीब्यूशन किया आउट ऑफ टोटल। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। चलिए अब देख लेते हैं बॉक्स प्लॉट के बारे में। बॉक्स प्लॉट में क्या होता है, ये बताता है कि अपने डेटा में कितना वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ कि ये सचिन तेंदुलकर का स्कोर शीट है 7 मैचेस का। ठीक है, 1 2 3 4 6 7, पिछले 7 मैच में कितने कितने रन मारे हैं। तो मान लो कि 32 और 8, 17, 16, 19, 20 और 11। ठीक है, कम रन मारे हैं, 20 मैच होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको कर लेते हैं हम अरेंज और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 8, फिर 11, फिर 16, 17, 19, 20, 32। ठीक है, अब देखो इसका मीडियन क्या है। मीडियन रहा, सबसे पहले देख लेते हैं एक्सट्रीम्स में कौन से नंबर हैं। एक्सट्रीम में हो गए, सबसे लोएस्ट हो गया ये 8, और सबसे हाईएस्ट हो गया 32। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अपर एक्सट्रीम और लोअर एक्सट्रीम। जूम आउट कर देता हूँ। ओके, तो अपर एक्सट्रीम में क्या आया, 32, और लोअर एक्सट्रीम अपना क्या हो गया, 8। ठीक है, अब देखो मीडियन क्या हो गया। मीडियन क्या होता है, सबसे बीच वाला वैल्यू, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 17 है मीडियन, तो ये 17 जो है ये मीडियन हो गया। तो मीडियन में लिख देता हूँ 17। अब देखो 17 ने क्या किया ना, इस पूरे डेटा को दो हाफ में बांट दिया, एक है ये और एक है ये। तो ये हो गया अपर क्वार्टाइल, और इसको कहते हैं हम लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, ये दो पार्ट्स में बांट दिया, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो अब देखिए इस लोअर पार्ट को जो वो हो गया मीडियन, जो रहा, कलर से कर देता हूँ। लोअर पार्ट में 3 वैल्यूज है, मीडियन हो गया ये 11, और अपर पार्ट का मीडियन ये। तो इस क्वार्टर के अपर क्वार्टर के मीडियन हो गया 20, तो इसको ही कहेंगे हम, ये जो अपर क्वार्टाइल लिखा है वो ये 20, और जो लोअर क्वार्टाइल लिखा है वो ये है 11। ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं, अपर क्वार्टाइल क्या हो गया 20, और लोअर क्वार्टाइल क्या हो गया 11। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब हम इससे बॉक्स प्लॉट बनाते हैं, देखते हैं कैसे। तो ले चलता हूँ। ठीक है, इतना रहने दे। हाँ, तो आता है अपना 17 आ गया इधर, 17 इधर। ठीक है, और क्या है, 11। 11 अगर ये मैं पूरे को नंबर लाइन मानूँ, एक इमेजिनरी नंबर लाइन, तो 11 कुछ आया इधर, 11, और क्या हुआ 20। 20 थोड़ा 17 के पास होगा, 20। ठीक है, अब देखते हैं अपना 8 किधर है। 11 के पास हो गया ये 8, और 32 हो गया थोड़ा दूर इधर। ठीक है, बन गया ये। अब देखो क्या करूँगा कि ये एक लाइन रही, ये एक और लाइन रही, ये मीडियन की लाइन हो गई 17 के ऊपर, ये अपर क्वार्टाइल की लाइन हो गई, और ये जो लाइन है लोअर क्वार्टाइल की है। ठीक है, तो बना दिया एक बॉक्स, और ये, अब ये ऐसे बन जाएगा बॉक्स प्लॉट। अब देखते हैं, और ये जो अपर क्वार्टाइल 20 और लोअर क्वार्टाइल 11, इन दोनों के जो बीच का ये है ना गैप, इसी को बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज।
ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि मान लीजिए अब 7 मैच का डेटा था आपके पास, अब 8वें मैच का गेस लगाना है आपको, 8वें मैच में कितना स्कोर करेगा सचिन तेंदुलकर। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चांस है, क्योंकि 11 से बीच जो बॉक्स है वो बताता है कि एवरेज, ऑन एन एवरेज वो इतने रन बनाता है। तो सबसे ज़्यादा चांस है ना कि वो इतना ही स्कोर बनाए, 32 रन हाँ 32 रन पहले बनाए हैं, लेकिन देखो 32 रन या उसके आसपास बनाने की चांस काफ़ी कम है। और 8 रन भी बनाया था जो सबसे लोएस्ट, उतने बनाने की भी चांस काफ़ी कम है। लेकिन जो ये बॉक्स है इसके अंदर कोई भी नंबर जो है अपना, ये क्या है 16 भी इसके अंदर है और ये 19 इधर है। तो इतने इस बॉक्स के अंदर जो नंबर्स हैं इस रेंज में रन बनाने की सबसे ज़्यादा मतलब चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कह सकते हैं। तो यही आता है इसमें इंटर क्वार्टाइल रेंज, वही बताता है कि एवरेज, ऑन एन एवरेज वो इतने रन बनाता है। तो यही बॉक्स प्लॉट का कर लेते हैं, कोलैब में एक बार देख लेते हैं। इसके लिए वही मैं टिप्स डेटा सेट ही यूज़ करूँगा। पिग इज इक्वल टू पी एक्स डॉट बॉक्स, डेटा सेट पास कर दिया, एक्स एक्सिस पे डालते हैं डे और वाई एक्सिस पे डे हो गया। वाई एक्सिस पे डालता हूँ मैं टोटल बिल। ठीक है, अब कर देते हैं तो ये कैसा दिखता है ये देखो। और ये जो पॉइंट है ना जो अपर रेंज के भी बाहर है, ये होते हैं आउटलायर्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही मतलब डेटा बैठ नहीं रहे कहीं और ये रेंज से काफ़ी ज़्यादा बाहर है, तो ये आउटलायर्स हैं, वो ऐसे डॉट से दिखा देते हैं। जैसे कि थर्सडे को काफ़ी ज़्यादा आउटलायर है, एक्सेप्शनल केसेस हो गए, फ्राइडे को एक ही आउटलायर है। तो ये देखो कि क्या है, और बीच वाली जो लाइन है वो मीडियन लाइन है। आप देखो संडे को मीडियन इतना है, सब आ जा रहा है इस पर, जैसे मैं पॉइंटर रख रहा हूँ अपना, सैटरडे का भी डेटा ये रहा। ठीक है, तो ये बता देता है अपना डेटा कैसा, कितना वेरिएशन है कितना डेटा में। अब देखते हैं हम वाइल्ड प्लॉट। वाइल्ड प्लॉट में सीधा प्लॉट करके ही बताता हूँ क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें। तो यही टिप्स डेटा सेट में इज इक्वल टू पी एक्स डॉट वाइलिन डी एफ इज इक्वल टू ए इक्वल टू टोटल बिल। ठीक है, हो गया। तो डॉट शो, देखो वायलिन क्या बताता है कि अपना डेटा की डेंसिटी बता देता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अपना डेटा, और डेंसिटी देखो वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पे वायलिन कितना मोटा है। तो सबसे ज़्यादा इस ये यही एवरेज वैल्यू है, सबसे ज़्यादा डोनेशन इसी रेंज में हुए हैं, सबसे ज़्यादा टिप्स इसी रेंज में मिले हैं। ये देखो इधर काफ़ी मोटा वायलिन है, इसके मतलब सबसे ज़्यादा इसी रेंज में डोनेशन जो हुई है उसकी वैल्यूज़ इसी रेंज में है। ठीक है, तो वायलिन यही बता देता है कि मतलब वाई एक्सिस के अलोंग आपको डेंसिटी पता चल जाती है कि कितनी ज़्यादा लोगों ने इस वैल्यू के आसपास की मतलब टिप्स दी है वगैरह वगैरह। तो जितना ज़्यादा वहाँ पे होगा ये देखिए, इसको वायलिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका शेप कुछ वायलिन जैसा ही लग रहा है आपको। ठीक है, तो ये हो गया अपना वायलिन प्लॉट। अब चलिए देखते हैं कि कुछ 3D प्लॉट्स जो मैंने बताया था वो देख लेते हैं अब। 3D में देखते हैं कैसा होता है। इसके लिए मैं वापस से आइरिस डेटा सेट कोड कर लेता हूँ, इज इक्वल टू डेटा पी एक्स डॉट डेटा डॉट आइरिस, और फिर क्या है फिर ऑब्जेक्ट अपना स्कैटर 3D डॉट स्कैटर 3D। इसमें क्या करता हूँ, अपना डेटा सेट पास कर दिया। अब हम 3 एक्सिस क्या है इसका, तो 3D में सबसे पहले हम देख लेते हैं 3D स्कैटर प्लॉट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2D स्कैटर प्लॉट तो हमने बनाया था, बट उसमें कुछ खास हमें इंट्यूशंस मिल नहीं रहे, कुछ खास हम निकाल नहीं पा रहे हैं डेटा से, कुछ खास रिलेशन मिल नहीं रहे। तो हम 3D में ट्राई करेंगे 3 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन एक साथ, क्या पता उसमें कुछ हमें दिख जाए। तो इसके लिए मैं वापस इंपोर्ट करता हूँ अपना आइरिस डेटा सेट और इक्वल टू डाल देते हैं स्कैटर
3D, ये px के थ्रू आएगा 3D। तो इसमें वही पहले डेटा सेट भेज देता हूँ, फिर अब 3 एक्सिस है तो एक्स में ले लेते हैं पेटल विड्थ, ठीक है, और पर कर देता हूँ मैं, पेटल विड्थ ले लिया, और फिर वाई में ले लेते हैं सेपल विड्थ, और जेड एक्सिस में क्या ले लेते हैं, पेटल लेंथ, GTH। और मैं कलर किस हिसाब से देता हूँ, कलर स्पेशीज के बेस पे दे देता हूँ। ठीक है, अब फिगर को शो करा देते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। अच्छा कलर, हो रहा है प्लॉट, ये 3D है तो थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा ज़्यादा। बन गया ये 3D प्लॉट। देखो 3 स्पेशीज के अलग अलग कलर, दिखने में कैसा है ये देखो, अलग अलग आप एंगल से देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंटरेक्टिव है ये। तो अब इसको देखकर हम, ब्लू वाला क्या है अपना सेटोसा है, और ग्रीन वाला वर्जिनिका, और ये वर्सी कलर है लाल वाला। तो तीनों एक्सिस है, 3 वेरिएबल, पेटल विड्थ, सेपल विड्थ और पेटल लेंथ हो गया। अब तीनों से हम डेटा को थोड़ा स्टडी करके कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं। ज़्यादा चांसेस है अब हमारे पास कि 2D से ज़्यादा चांसेस है कि कुछ ना कुछ हमें दिख जाए इसमें, तो इसीलिए हम 3D ट्राई करते हैं। तो ये 3D स्कैटर प्लॉट हो गया। अब देख लेते हैं 3D सरफेस प्लॉट। 3D सरफेस प्लॉट में क्या करते हैं कि हम तीन अपने वो हो गए वेरिएबल्स हो गए एक्स वाई जेड, तो हम इनके बीच ये क्या कर दिया मैंने, 3D सरफेस में हम क्या करते हैं कि जैसे तीन वेरिएबल हो गए एक्स वाई जेड, तो हम एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स का डेटा पॉइंट प्लॉट नहीं करते, हम इनके डेटा पॉइंट्स प्लॉट नहीं करते, बल्कि एक सरफेस ही प्लॉट करते हैं। और सरफेस में क्या होता है कि उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, मान लीजिए जेड, और बाकी जो एक्स और वाई रह गए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, जेड उन पर डिपेंडेंट होगा। तो इसको प्लॉट ही कर लेता हूँ सीधा। इंपोर्ट करना पड़ेगा इसके लिए एक और ग्राफ ऑब्जेक्ट वाली लाइब्रेरी से, इसका नाम रख देते हैं गो। ठीक है, इसके बाद मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ numpy, कि मुझे थोड़ा एक डेटा सेट बनाना है, मतलब क्या डेटा प्लॉट करना है। ग्लोबल कैसे हो गई, जियो नाम दे देते हैं ग्राफ ऑब्जेक्ट का। numpy भी आ गया। अब डेटा बना लेता हूँ, कमेंट कर देता हूँ डेटा टू बी एड। एक्स एक्सिस में अब क्या करते हैं, डॉट आउटर लीनियर स्पेस, कोई नंबर के बीच, -2 से 2 के बीच मैं 30 नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, और ये हो गया 30। इससे क्या होगा, इससे क्या आउटर क्या करता है, आउटर क्या करता है कि ये नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके मैट्रिक्स बना देता है। तो लीनियर स्पेस से क्या होगा कि मेरे को -2 से 2 के बीच 30 नंबर मिल जाएंगे, और ये एक दूसरा नंबर हो गया एरे ऑफ वंस, और इस कांस्टेंट वैल्यू को इन वन वाले एरे से मल्टीप्लाई कर करके एक्स में रख देगा, ये एक्स रख देगा। ठीक है, आउटर ये करता है, ठीक है, कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर देता है आपके एरे एरे जो है आपकी। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसका ट्रांसपोज लगा देता हूँ, तो वाई अपनी एक कॉलमनर मैट्रिक्स हो जाएगी। अब फंक्शन क्या है, कॉस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वो कर लेते हैं। तो ये अपना जो z हो गया ना, वो x और y पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि दो इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, तो z डिपेंडेंट है x और y पे। तो ये अपना फंक्शन बन गया। अब इसको प्लॉट कैसे करते हैं तो देखते हैं। ठीक है, तो फिगर अपना ऑब्जेक्ट होगा जिसमें प्लॉट हो के आएगा, डॉट फिगर डेटा इक्वल टू गो डॉट सरफेस। इसका ऐसे सिंटेक्स है, एक्स में अपना एक्स आ जाएगा, वाई में जो हमने ऊपर वाई बनाया वो जेड में आ गया जो अपने जेड बनाया। कर देता हूँ मैं फिग डॉट शो, जिससे हमें दिख जाए हमने क्या है बनाया। लेंस स्पेस में ई नहीं होता,
ठीक है, देखते हैं हमें क्या दिखता है। देखो कुछ सुंदर सा प्यारा सा नहीं दिख गया? इस तरह दिख रहा है ये फूल जैसा कुछ। तो ये देखो, ये सरफेस प्लॉट है। ये काफ़ी सुंदर सा है, आप अपने दोस्तों को शो ऑफ कर सकते हो आराम से जाकर। देखो आज मैंने ये बनाना सीखा, रंग बिरंगा। आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो, और भी बहुत सारे फीचर है, आप गूगल करके खोज सकते हो आराम से कि कलर कैसे चेंज करूँ, ये क्या करूँ। तो मैंने बेसिक बेसिक स्केच दे दिया है कि कहाँ किसका यूज़ होगा और कैसे कैसे हम उसे कर सकते हैं, कोड करके दिखा दिया। बाकी थोड़े बहुत एरर आगे होंगे, उसको इग्नोर कीजिए, फाइनली कोड है वहाँ पर, तो आप आराम से देख सकते हैं। तो ये जूम इन जूम आउट करके देखो, काफ़ी सुंदर सा फ्लावर जैसा लग रहा है। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।